अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है जी एमसीक्यू नंबर 27। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। एक फोर्स गिवन है, ये फोर्स गिवन है। कहते हैं एनदर फोर्स परपेंडिकुलर टू एफ। इसी एफ फोर्स के परपेंडिकुलर कौन सी फोर्स होगी इन चारों में से? इन चारों में से कौन सी फोर्स है कि जो इस वाली फोर्स एफ के परपेंडिकुलर है? तो ये हम पहले से जानते हैं कि दो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होती है। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगी, और अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी तो फिर यकीनी तौर पे वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन चारों में से किसकी डॉट प्रोडक्ट इस एफ के साथ जीरो बनती है, चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपके सामने नाम दे रखे हैं। इस वेक्टर को मैंने ए वेक्टर का नाम दिया है, इसे बी वेक्टर का, इसे सी वेक्टर का, इसे डी वेक्टर का। और चारों को बारी बारी ए बी सी डी, चारों की बारी बारी मैंने इसी वेक्टर एफ के साथ, ये जो गिवन वेक्टर एफ है, चारों की बारी 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 इस एफ के साथ मैंने डॉट प्रोडक्ट आपके सामने लिख रखी है। फाइंड नहीं अभी की, लिखी है। अब मैं बारी बारी इनको फाइंड करता हूं। तो देखें जरा पहले, ये ऑप्शन ए वाला जो है, इसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो देखें 4i की 4i के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या बनती है? 16, पता है आपको, ऑलरेडी आता है। इसी तरह -3j की +3j के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगी? ये बनेगी -9। और जब कैलकुलेट करें तो ये बन जाता है 7। जीरो नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन ए वाली जो फोर्स है ये इस वाली एफ के परपेंडिकुलर नहीं है। अब बी वाली देखें 6i, तो एफ की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट लें। देखें 6 की 4 के साथ क्या आ गया? 24। जबकि जबकि 6i की 3j के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है, क्योंकि i और j परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसलिए इनकी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी जीरो। तो ओवरऑल ये भी बना 24। इसका मतलब है ये भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी फिर उस f के परपेंडिकुलर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ये भी परपेंडिकुलर नहीं होगा। देख लें, ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 7 4 28, ये भी जीरो नहीं बन रहा। अब लास्ट वाला देखते हैं, ये 3i + 4j। अब इसकी जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो देखें 4i की 3 के साथ क्या बनेगी? 4i की 3i के साथ ये बनती है 12। फिर माइनस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस। अब 3j की 4j के साथ ये भी बनती है 12, और आ गया जीरो। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन डी वाली वो फोर्स है जो उस गिवन फोर्स एफ के परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं अब 28 की तरफ।